शुरू करते हैं। सो मैं आ गया आपसे फिजिक्स फिर से क्लास 12 का सेकंड पार्ट लेके, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का। सो आई होप आपको पहला वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए, मन करे तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि ये बच्चों के लिए है सब कुछ। #अभिषेक फिजिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। सो मैं बात करूंगा, कल हम लोग ने जो टॉपिक खत्म किए थे बेटा, वो बेसिक इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का हम लोग पढ़े थे बेटा, चैप्टर का इंट्रोडक्शन लिया था। देन उसके बाद बेटा क्या था हमारा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमने पढ़ा था, सॉरी प्रिंसिपल्स पढ़े थे चार्ज के, जो भी उसके कॉन्सेप्ट्स थे। और हम लोग ने पढ़ा था हाउ टू चार्ज अ बॉडी पढ़ा था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, और लास्ट में कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। तो बेटा अगला जो टॉपिक आएगा वो कूलम्ब्स लॉ के बारे में ही आएगा, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है? आई थिंक कल वाले वीडियो में नोट्स दिख नहीं रहा था, तो उसको मैं जल्दी प्रिपेयर करके पीडीएफ में फिर मैं उसको नोट्स पे लगाऊंगा, और वो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देखिएगा, नोट्स वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सो थोड़ा सा ब्लर आ रहा था एक्चुअली में, इस वजह से मैंने आज नोट्स नहीं लगाया, ठीक है? तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का सबसे पहले जो हमने फार्मूला पढ़ा था बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बेटा, ये फार्मूला था। अब इसका वेक्टर फॉर्म निकालना, तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही डायग्राम ड्रॉ करेंगे, Q और यहाँ पे इसके बीच का सेपरेशन R था, उसको ले लिया, और इस पे फोर्स क्या लग रहा था, फोर्स ऑन Fn2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा था। बट प्रॉब्लम है कि बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन पे, ठीक है? तो हम लोग इसको लिखेंगे बेटा R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, ठीक बेटा? अब प्रॉब्लम ये सर ये कैसे आ गया भाई, देखो पूरा चैप्टर किस पे बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बेटा। सो हम लोग जब भी बात करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, याद करिए मैंने इसको इनिशियल माना था, इसको क्या माना था, फाइनल। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसको इनिशियल मान रहे हो, इसको फाइनल मान रहे हो, या इसको इनिशियल मान रहे हो या इसको फाइनल मान रहे हो बेटा। तो वही है फाइनल माइनस इनिशियल या फाइनल माइनस इनिशियल। तो आपके ऊपर कंडीशन है कि आप फॉर्म्स किसको प्लस लेते हो, किसको फाइनल लेते हो, किसको इनिशियल लेते हो बेटा। सो ये सेम डायग्राम वही बनने वाला है। एनसीईआरटी में आप देखो थोड़ा सा आड़ा तिरछा बनाया हुआ है, बट चीजों को सिंपल करके हमें पढ़ना है, ऐसा जरूरी नहीं। बट एनसीईआरटी का भी बहुत अच्छा दिया है, वहां से भी आप समझ सकते हो। वो रिजल्टेंट वेक्टर को लिया है, देन आपको 2 शॉर्ट पाथ का डिस्टेंस निकाल के बताया है, ठीक है? उस तरह भी कर सकते हो, बट डायग्राम में इतना बड़ा लोचा नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी तो हमारे पास इक्वेशन है यही बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी फोर्स का डायरेक्शन निकालना बेटा, तो सबसे पहले एक बात याद कर लो, उसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बेसिकली मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बताऊं बेटा, तो r कैप इक्वल्स टू वेक्टर r अपॉन मॉड r, ठीक है? जल्दी बच्चे इस फार्मूले को याद नहीं रखते, क्लास 11 वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा, बट इसको अपने जहन में बिठा लो बेटा, विदाउट इसके यू कांट सर्वाइव इन फिजिक्स, ठीक है? तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ r कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बहुत बच्चों का क्वेरी रहता है, सर ये r ही क्यों लिया? भाई जो वेरिएबल लेना है ले लो, अपना नाम भी लिखना है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस ही रहने वाला, ठीक है? अब देखो यहाँ से बेटा हमने क्या किया, 1 2 का ले रहे हैं, तो यहाँ से अगला जो स्टेप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू वेक्टर R अपॉन मॉड R। हमने यही फार्मूला इसमें घसीट दिया बेटा, ठीक है? अब देखो अगला जो स्टेप होगा, आप चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, बट अगर मान लो कई बार ये प्रूव करने के लिए आ चुका 3 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में, तो इतना लिखना लाजमी नहीं है, ठीक है? थोड़ा सा इसके आगे भी बढ़ते हैं, ठीक बेटा? तो यहाँ से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक बेटा, का होल स्क्वायर इनटू वेक्टर R, या यहाँ भी अगर चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ठीक है? वेक्टर फॉर्म और ये मॉड फॉर्म। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अरे भैया कैंसिल आउट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज डिफरेंट थिंग एंड वेक्टर फॉर्म इज द डिफरेंट थिंग। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, मैग्नीट्यूड मतलब एक्चुअल में नंबर विद यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? सो बोथ आर नेवर कैंसिल आउट बिटवीन ईच अदर, ओके? इस चीज को ध्यान रखना बेटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड फॉर्म है, और ये क्या है, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा √axi² - bxi², ठीक है? इस तरह का पढ़ा होगा बेटा, या बी जे कैप बेटा, ठीक है? सो इस चीज को ध्यान रखना। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ये दोनों
ये दोनों देखो बेस क्या है, सेम दिख रहे हैं। अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है बेटा, ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फाइनली हमारा ये आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक बेटा, ये आ गया हमारा वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक। सिमिलरली अगर लिखा जाए बेटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 1 के लिए भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब बेसिकली 1 2 की जगह क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1 का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1 का वेक्टर फॉर्म। तो बेटा एक तरह से देखा जाए ये आ गया कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म आ गया। बहुत ही सिंपल है, नोट्स में जाना, थोड़ी बहुत थ्योरी कहानी भी लिखी हुई है उसके अंदर कि 2 चार्ज लेंगे हम लोग, फिर उसका सेपरेशन ये होगा, फिर उसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे। तो बहुत ज्यादा कहानी की जरूरत है, एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना, ठीक है। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया तो फिर भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। फिर मैं अगला टॉपिक लेके चलता हूं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। आप इसको थोड़ा स्पीड में भी देख सकते हो क्योंकि ये जनरली वन शॉट टाइप का वीडियो है, बट मैं एक साथ कई पार्ट में पढ़ा रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपको चीजें आसानी से टाइम बाय टाइम आते रहे। रोज एक वीडियो देखिए बेटा, एकदम खत्म इंडस्ट्री, ठीक है, टेंशन लेने का नहीं। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कोई एक्चुअल में टॉपिक कभी नहीं पूछता बेटा, इसके थ्रू न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लूं बेटा कि यहाँ पे कोई एक चार्ज था, ठीक है, एक कोई चार्ज था, अब इसके जिंदगी में एक इलेक्ट्रॉन थी, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज थी बेटा, ठीक है। अब देखो इसके बीच का सेपरेशन हम लोग तो ड्रॉ करेंगे बेटा, आर ले लिया। अब मैं बोलूं इसके लाइफ में एक और इलेक्ट्रॉन आ गई। अब बताओ क्या जितना फोर्स ये यहाँ लगा रहा था क्या उतना ही फोर्स यहाँ भी लगाएगा, या दोनों का फोर्स कम हो जाएगा या इंक्रीज कर जाएगा? भाई सोचना तेरी जिंदगी में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन थी फिर एक इलेक्ट्रॉन और आ गई, तो क्या दोनों पे फोर्स सेम लगेगा? भाई लाइफ में मत जाना, फिजिक्स में ही रहना, नहीं तो क्या होगा, टेंशन लेने का देने का हो जाएगा, ठीक है। सो टेंशन मतलब बेटा यहाँ पे अगर क्या होगा, जो हमारा फोर्स लगेगा बिटवीन 2 चार्जेस, अगर ये मेन चार्ज है, अगर इसको 1 मान लिया हमने, इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया बेटा, तो जो हमारा नॉर्मल फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस है वो हमेशा क्या लगेगा, वो यही फोर्स लगने वाला है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा इसके अलावा कुछ भी नहीं लगने वाला, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम एक है, कुछ तो चेंजेस आएंगे। चेंजेस क्या आएगा बेटा, जो हमारा नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग 2 चार्ज की बात कर रहे थे, 2 सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात कर रहे थे, बट अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के थ्रू क्या होगा बेटा, 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस, मैक्सिमम 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस आएगा बेटा, ठीक है। सो टेंशन नहीं लेने का। अगर सर्किल आ गया बेटा तो इनफाइनाइट चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन लेने का नहीं। जब गॉस लॉ पढ़ेंगे हम लोग वहां पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस लेंगे बेटा, ठीक है। सो हमारा ये आ गया। अब देखो ना यहाँ से अगर मैं फोर्स लगाऊं, ये नेगेटिव चार्ज है। अब बहुत बच्चों को क्या होता है, सर डायरेक्शन लेने में बड़ी प्रॉब्लम है। अरे बेटा अगर तुमको डायरेक्शन लेने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसको एज्यूम करो हमेशा पॉजिटिव तो रहता ही है, और जो इधर वाला चार्ज है जैसे नेगेटिव में, इसको एज्यूम करो 1 मिनट के लिए कि ये नेगेटिव में है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव में है। अब इसको एज्यूम हम कर ले अपने दिमाग में, अपने जहन में कि ये पॉजिटिव है। अब तुम खुद सोचो ना। अच्छा एक चीज और याद रखना, जिस पर बच्चे क्या करते हैं, तीनों चार्ज पर डायरेक्शन लगा देते हैं, भाई वो गलत है, पूरी तरीके से गलत है। इतना याद रखना, जिस चार्ज पे पूछेगा नेट रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स पूछेगा, उसी चार्ज पे डायरेक्शन हम लोग चार्ज का मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन बनाते हैं बेटा, अदरवाइज मत देखना, ठीक है। जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और उसके साथ में डायरेक्शन हम लोग बनाएंगे फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक बेटा। तो ऐसा नहीं करना कि तीनों में उठा के डायरेक्शन बना दिया, ठीक। तो ये चार्ज है, इसके पे पूछ रहा नेट फोर्स पूछ रहा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था भाई इसके लाइफ में एक इलेक्ट्रॉन थी, कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं था। लेकिन दूसरी आई तो कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? यस हुआ, क्योंकि उसके ऊपर नेट फोर्स बढ़ गया, भैया पैसा ज्यादा खर्च होगा, ठीक है। तो हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर इसको हम पॉजिटिव एज्यूम कर लें तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, अपोज करेगा बेटा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो बाहर की तरफ बन जाएगा। तो अब इतना दिमाग में रखो कि अगर सर हमेशा ये दोनों पॉजिटिव रहते बाहर की तरफ बन रहा है, तो अगर निगेटिव आ गया किधर बनेगा? अंदर की तरफ। विदाउट एनी हेजिटेशन बेटा क्या करना है हमको, ये सोच के बना देना डायग्राम, ठीक है। सो अब देखो, आई होप इसमें किसी को डायरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और याद करो मैंने बताया था चैप्टर स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब जो निगेटिव और पॉजिटिव आएगा ओनली फॉर किसके लिए? डायरेक्शन के लिए यूज होगा, ओनली फॉर डायरेक्शन। अरे पार्थ इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी तो तुमको हंसना है जहां पर तुम रोए थे, ठीक है।
सो फिजिक्स में झुकने का नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, हैशटैग अभिषेक फिजिक्स, जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बच्चों की एनर्जी। सो आओ फिर से देखते हैं बेटा। अब ये तो देखो नेगेटिव था, अब ये क्या हो जाएगा, ये भी उसी की तरफ हो जाएगा डायरेक्शन। अब इसका नाम तो लिखना पड़ेगा, फोर्स ऑन वन। किस पे फोर्स लग रहा है बेटा, वन पे, क्योंकि इसी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। और फोर्स ऑन ड्यू टू टू, ठीक है। इस कंपोनेंट का क्या नाम लिखेंगे बेटा, इसको आप थोड़ा इधर लिख देते हैं। इस कंपोनेंट का नाम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू किसकी वजह से, 3 की वजह से। अब तुम खुद सोचो ना, जब एक चार्ज का सिंगल सिस्टम ऑफ टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का हम फोर्स निकालते थे बेटा, तो F इक्वल टू 1/4 Q1 R² आता था। बट जब जैसे ही हमने नंबर ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस बढ़ाया बेटा, तो क्या हुआ, इंक्रीज करने लगा। अब नेट फोर्स देखो क्या हो जाएगा हमारा, F1 प्लस का F13। नेट फोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा बेटा। अब एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा है, टेंशन नहीं लेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R²। लब इस तरह बहुत सारे चार्जेस का लिखा बेटा। फिर इसके बाद समेशन एंड ऑल लिख के भाई फिजिक्स को टेंशन नहीं बनाना है भाई, फील करना, फील कि एग्जैक्टली तुम्हें क्या चाहिए। नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, रिजल्टिंग फोर्स का मतलब क्या है बेटा। अब जो टोटल नेट फोर्स इस चार्ज के ऊपर लग रहा है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। मतलब कि जब सिस्टम ऑफ चार्जेस में 2 से अधिक चार्जेस होंगे बेटा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और इसी के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तो आइए कुछ हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। अगर इसको अपना बनाना है तो बेटा बना सकते हो, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं, ये टॉपिक कभी पूछता नहीं है। हाँ, इसका न्यूमेरिकल में यूज है और बोर्ड में एक न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आज के टॉपिक्स अगर खत्म हो जाएंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड तक पहुंच जाएंगे, तो कल से न्यूमेरिकल भी स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। सो अब देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन अगर लेते हैं बेटा, अगर यहाँ पे कोई Q चार्ज हो गया और यहाँ भी कोई Q चार्ज दिया और यहाँ पे भी कोई Q चार्ज दिया। अब इसको हमने बताया था आपको, जैसे ही 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस लेंगे तो इसको लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन 2 चार्जेस या 3 चार्जेस हम लोग क्या करेंगे, मैच करा देंगे। इसके बीच का डिस्टेंस मान लो R है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड नेट फोर्स एट वर्टेक्स 3, ठीक बेटा। तो इसको हमने मान लिया 1, इसको मान लिया हमने 2 और इसको हमने क्या मान लिया 3। अब प्रॉब्लम क्या है, फिर से ये अपने जहन में करना है, ठीक है। ये एल्गोरिथम की तरह करा रहा हूं बेटा, अभी बुक के न्यूमेरिकल कराऊंगा, देखना तुम इसको करने के बाद एक भी क्वेश्चन सारे के सारे धुआं कर दोगे, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स 3, मतलब थर्ड वाले चार्ज पे ही नेट फोर्स पूछ रहा है बेटा। सो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 चार्ज या 2 चार्ज है, इसके ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है, ये लगा रहा है। अब देखो दोनों क्या है, पॉजिटिव है बेटा, तो डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 ड्यू टू 1 और डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो लाइन ऑफ एक्शन होगा उसी के आगे प्रोसीड करेंगे। देखो इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है इसी के आगे हम लोग प्रोसीड करके आगे, इसी के डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा हमेशा। ऐसा नहीं कि अगर लाइन यहाँ पे है तो फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तुम देखो ना, फोर्स जो वेक्टर क्वांटिटी भाई, जब फोर्स लगाएंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो फोर्स लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है बेटा। क्लास 9th में, क्लास 11th में पढ़े होंगे। सो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लग रहा है। सो उस लाइन ऑफ एक्शन को फॉलो करना बस, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ से ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, फिर से रिपल्सिव फोर्स कहाँ लगेगा, आउटवर्ड लगेगा। फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, कौन से नंबर का चार्ज है, 2 नंबर का चार्ज है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्या पॉसिबल है कि एक बंदे का एक ही डायरेक्शन हो, सॉरी एक बंदे का क्या 2 डायरेक्शन हो एट ए पर्टिकुलर टाइम पे, नहीं पॉसिबल है। सो हम लोग क्या करेंगे फिजिक्स में, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे जिसका नाम हो जाएगा FR। और आपने क्लास 11 में रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला बाखूबी से पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा अभी इधर सिखाने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेगा। अब दोनों कंपोनेंट लिखना है बेटा। सबसे पहले हम लोग सॉल्व किसको करेंगे, F31 को और F32 को। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इसका भी फार्मूला वही हो जाएगा बेटा, Q1 Q3 अपॉन R², ठीक है। अब क्या कोई प्रॉब्लम है क्या भाई, फोर्स तो वही लगना। मैंने स्टार्टिंग में जब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी पढ़ाया तो मैंने बोला जो फोर्स यहाँ लगेगा वही यहाँ लगेगा, वही यहाँ लगेगा, हर जगह इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस विल बी सेम ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक बेटा। तो अब देखो ये हो गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रिजल्टेंट का फार्मूला है, FR का जो फार्मूला है बेटा, वो अंडर रूट
का F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ कंपोनेंट F1 एंड F2। ठीक बेटा, दोनों कंपोनेंट के बीच का एंगल है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 11 में तुमने AB के फॉर्म में पढ़ा होगा, AB लिख दो, XYZ लिख दो, जो लिखना लिख दो भाई, कोई टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, तो अब देखो बेटा यहाँ पे F1 F2 लिया, 2F1 F2 cos थीटा लिया बेटा, लेकिन प्रॉब्लम इतनी बड़ी वैल्यू कैसे रखें, तो फिर वहां दिक्कत आने वाली, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो वैल्यू दिया नहीं है बेटा। तो अगर वैल्यू दिया हो या ना दिया हो, हमेशा मैक्सिमम 90% केस में देखना इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, या ऐसा कुछ आएगा जिसमें आपको कुछ ना कुछ मैचअप दिखेगा बेटा। सो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के लिए पहले लिखेंगे लेट एफ। अच्छा, एक सिमिलरिटी और देख रहे हो क्या, दोनों की वैल्यू सेम है, 1/4 नॉट 1/4 q1 q2 q1 q3 अपॉन r² अपॉन r²। अच्छा, इसमें देखो सबके मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब चार्ज q, सब में ही q चार्ज है, खाली ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2q है, यहाँ पे 3q है, यहाँ 4q, ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल भी। ठीक है, तो कुछ देर के लिए हम लोग इसको लेट f ले लेते हैं, किसको, इस वाले को भी f ले लेते हैं और इस वाले को भी f ले लेते हैं। अब सबकी वैल्यू इसमें लाके पुट कर देते हैं बेटा, तो fr इक्वल्स टू F1 भी तुम्हारा ये क्या है, ये पूरा मान लो F1 और ये पूरा मान लो क्या हो गया, F2 हो गया बेटा। तो f का स्क्वायर प्लस f का स्क्वायर प्लस 2f इंटू f और cos थीटा। अब आई बेटा प्रॉब्लम आती है एंगल की, तो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, सबके एंगल सेम होते हैं, मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60, ये भी 60, तो यहाँ पे कॉरेस्पोंडेंस एंगल देखो, ये भी 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। और कुछ लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि सर ये एंगल इसका है कि इसका, अरे बेटा मैंने बताया था कि थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ कंपोनेंट। बोथ कंपोनेंट बोले तो F1 F2 बोथ कंपोनेंट का एंगल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60। अब बड़ी प्रॉब्लम है सर, वैल्यू नहीं याद है, अरे भाई नहीं याद है तो सोल्यूशन हर चीज का इसको याद करो ना, 0 1/2 1/√2 √3/2 1 खत्म। ये 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90, ये साइन का है बेटा। और cos का निकालोगे किसी का उल्टा कर देना, 1√3/2 1/√2 1/2 0। बाकी आगे का पता, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा होता है बेटा। उसके बाद 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है, 1/cos थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है, खत्म। cot थीटा होता है cos अपॉन sin थीटा। बस फील करना है, चीजों को याद करना है। ये सब चीजें जब पेपर मिलेगा तभी कर देना भाई, उसके बाद टेंशन नहीं लेने का, उठा के टीपो घसीटी वैल्यू की तरह लिखते चलेगा। अब देखो f इंटू f प्लस f कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस का f इंटू f कितना हो जाएगा बेटा, 2f स्क्वायर। ठीक है, अब cos 60 की वैल्यू होती है 1, देख ले भाई इधर लिखा है cos 60 1/2। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं सर, इधर से इधर काट देता है, अरे भैया प्लस है यहाँ पे, ऐसा मैथ वाले टीचर ने पढ़ाया होगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा रिजल्टेंट बेटा वो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर प्लस का f स्क्वायर एंड बोले तो fr इक्वल्स टू 3f स्क्वायर। ठीक बेटा, लेकिन यहाँ से हम लोग अंडर रूट से f स्क्वायर निकल जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बेटा, बाहर बचेगा 3 और अंदर का आंसर आ गया। अब जो हमने वैल्यू लिट की थी बेटा, ये देखो वैल्यू f की क्या लेट की थी, f की वैल्यू लेट की थी fr इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू √3 न्यूटन। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी बेटा, समझ में आया होगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर ये बेसिक तैयार हो गया बेटा तो कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ में से आप कर सकते हो, और पक्का यहाँ से आना। और सिमिलरली सेम इसी पैटर्न पे पोटेंशियल में भी क्वेश्चन है, बस वहां पे प्लस माइनस ऐड हो जाएगा और यहाँ प्लस माइनस का कोई नाम निशान नहीं है बेटा। सो जितना पढ़ाया जा रहा है भरोसा करके आप पढ़ते जाइए, आई होप कि बहुत अच्छा होगा। तो आई थिंक इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, अब मैं इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन पे चलता हूं बेटा, टाइप वाइज कराते हैं, इसी के दूसरे टाइप पे चलते हैं क्वेश्चन में। ठीक, तो आ जाएगा बेटा यहाँ से फर्स्ट आ जाएगा आपका, हो गया क्वेश्चन। और सेकंड को लेते हैं, तो इस बार लेते हैं बेटा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ इस बार निगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक बेटा, और इसके बीच का सेपरेशन हमने इस बार चेंज करके ए भी दिया। ठीक है, ऐसे चेंज करते रहते हैं बेटा। जितने सिस्टम ऑफ चार्जेस के मैंने बताया थे, 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चन में आज करके बता देता हूं पूरा। ठीक है, तो अब देखो हमें फिर से कोई क्वेश्चन पूछेगा, फाइंड नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स एट वर्टेक्स 3। ठीक, तो बेटा हमको इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया। अब देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या होगा।
अब सबसे पहले किस चार्ज पे निकालना, थर्ड पे निकालना, थर्ड पे क्वेश्चन पे दिया है। अब बच्चे क्या करते हैं, सब में बना देते हैं। भैया सब में मत बनाना, ठीक है, फील करो, एहसास करो, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे थर्ड में पूछ रहा है। अभी तक देखो पॉजिटिव था, एज्यूम करो अपने अंदर, नेगेटिव देख के बिल्कुल टेंशन मत लो। एग्जामिनर तुम्हारा यही चेक करता है भैया, आंसर नहीं देखता है भैया। डायग्राम अगर सही है तो आप सही लगाए हो, कैलकुलेशन तो बच्चों का काम है, ठीक है। तो नेगेटिव जो चार्ज है इस पे पूछ रहा है बेटा। अब सबसे पहले इसको एज्यूम करो ये पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ होता कि नहीं होता, होता ना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नहीं है बेटा, तो किधर बाहर नहीं होगा तो किधर होगा, अंदर होगा। बस ये सोचना है खाली। अब दूसरा सोचो कि ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव तो किधर बनता इसके लाइन ऑफ एक्शन पे, लेकिन इस बार नेगेटिव किसके बनेगा, अपोजिट पे बनेगा, ठीक है। भाई आया कि नहीं आया, अच्छे से आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। नहीं आया इसको फिर से रिपीट करके 2 बार 3 बार देखो। फिर से मैं बोल रहा हूँ लाइन ऑफ एक्शन पे ही आगे बढ़ाते हैं, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए हम लोग क्या किए, पॉजिटिव का उल्टा बना दिया। यहाँ भी नेगेटिव था बेटा, ये पॉजिटिव था, बाहर की तरफ बनना था अगर ये पॉजिटिव होता तब, लेकिन ये नेगेटिव है इसलिए हम लोग उसका उल्टा बना दिए। और फिर से रिजल्टेंट बना देंगे बेटा, यहाँ पे लिख देंगे FR। इसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और इसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2, ठीक है। अब यहां तक आई हो किसी को दिक्कत नहीं, बट डायग्राम तो पक्का आपको आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर से बार-बार रिपीट करना, देखना आएगा 100% मेरी गारंटी बेटा। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, ठीक बेटा। फिर से वही कहानी करनी है हमें, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 और क्या निकालना, रिजल्टेंट फोर्स। तो देखना वही आंसर आएगा फिर से बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इनटू √3 न्यूटन। सेम आंसर आएगा। आप इसको लगा के चेक करिएगा, देखिएगा 100% वही आंसर आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसी की तरह। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इस बार माइनस ले लेते हैं, माइनस क्यू और इसको ले लेते हैं, एक को पॉजिटिव ले लेते हैं बेटा, ठीक है। ये हो गया, इसके बीच का सेपरेशन ए ले लिया बेटा। और फिर से पूछ दिया फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स 3, ठीक बेटा। तो अब 3 पे पूछ लिया। अब देखो यहाँ थोड़ा सा दिक्कत आने वाला है, ठीक है। तो अब देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो फिर से अगर ये पॉजिटिव होता तो बाहर की तरफ डायरेक्शन बनता कि नहीं बनता, लेकिन इस बार कहाँ है, नेगेटिव है, तो कहाँ बनेगा भैया, अंदर की तरफ। किसके लाइन ऑफ एक्शन पे बनेगा, उसी के लाइन ऑफ एक्शन पे बनेगा, ठीक। अब प्रॉब्लम आ गया इस बार कि ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, वो मैंने बताया था पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे बेटा। तो ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया तो किधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ चला जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो इसका नाम लिख लेते हैं बेटा, ये आ गया फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। तो फोर्स ऑन 3 ड्यू टू किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से। इस पे लिखेंगे फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 की वजह से लगेंगे। और इस बार रिजल्टेंट कहां चला जाएगा, यहाँ पे FR। भैया 2 के बीच में ही तो लगाओगे हमेशा रिजल्टेंट, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जो भी हम लोग एंगल्स निकालते हैं हमेशा माइनर एंगल होता है, मैक्सिमम एंगल नहीं होता। देखो इधर से बहुत बड़ा एंगल बन रहा है, ठीक है, तो उधर नहीं जाएगा, टेंशन मत लेना। वेक्टर में पढ़े होगे, नहीं पढ़े तो अभी 11 का सीरीज जैसे ही लॉन्च करूंगा वहां पे आपको 11 के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ाने वाला हूं बेटा। तो डोंट फियर, आई एम हियर, ठीक। तो अब देखो यहां से फिर से हमें निकालना बेटा फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं बेटा। वही सिमिलरली फिर से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन का इस बार a लिया है तो a स्क्वायर। सिमिलरली इसका भी आ जाएगा Q1 Q3 सॉरी 3 और 1 आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब लिखो चाहे लिखो, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हो Q3 Q2 और यहाँ पे आ जाएगा Q3 Q1 अपॉन का a स्क्वायर, ठीक बेटा। तो अब देखो फिर से वही सेम आया, बाकी चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन से कोई लेना देना है नहीं, तो हम लोग फिर से इसको क्या लिख देंगे, लेट F, ठीक है। अब निकालेंगे रिजल्टेंट फोर्स बेटा। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला फिर से क्या आ जाएगा बेटा, F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 2F1 F2 और cos थीटा, ठीक है। यहां तक आई होगा, आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम आ रहा था किसका, एंगल का प्रॉब्लम आ रहा। अरे भैया सबने ट्रायंगल तो पढ़ा ही होगा, एक सीधी लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है बेटा। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 180 में से 60 करोगे कितना बचेगा, 120। तो ये जो एंगल बचेगा बेटा वो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई देखो ना, ये 180 बन रहा है, इसमें से इतना तो 60 होगा, सबको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो आउटर एंगल क्या होगा, ये 120 बच जाएगा बेटा, ठीक है। तो इस बार यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा, FR इक्वल टू अंडर रूट का F स्क्वायर प्लस का F स्क्वायर प्लस का 2F स्क्वायर। F इंटू F क्या हो जाएगा, F स्क्वायर cos
120 बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर और cos 120 की वैल्यू होती है -1/2 बेटा, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस जब भी आए भैया ब्रैकेट लगा लेना, नहीं तो खत्म, ये मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ से चेंज आएगा इस बार बेटा 2f स्क्वायर और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बचेगा क्या f स्क्वायर। और आप लोग बोलोगे सर ये प्लस माइनस है कैसे काट दिया आपने, तो भैया माइनस जो है ना ये ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लो, ये जो है 1/2 है, ठीक। तो ये हमने कैंसिल आउट किया था, ये मल्टीप्लाई नहीं है एक्चुअल में, बट पूरे साइन का जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और फाइनली जो हमारा आंसर आएगा 2f स्क्वायर में से f स्क्वायर माइनस जाएगा बेटा, कितना बचेगा f स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर आ गया f आ गया, रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया f आ गया। तो हमने f को क्या लेट किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r a स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक सा आंसर आ गया, ठीक। आई थिंक इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। 2f स्क्वायर इसका है ना, f स्क्वायर यहाँ बचा बेटा, 2f में से जाएगा f स्क्वायर बचेगा और अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, न्यूटन जरूर लिखना भैया, तो काट के 0 नंबर देगा एग्जाम में। यूनिट से कोई टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, यूनिट तो लिखना ही पड़ेगा आपको, ठीक। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग चलते हैं फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्जेस के क्वेश्चंस करते हैं, थ्री सिस्टम ऑफ चार्जेस के हो गए बेटा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन बेटा आ जाएगा अगला, फोर्थ सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या होगा बेटा कि एक क्यू बनाया, खाली पॉजिटिव का लेके पहले देख लेते हैं, फिर नेगेटिव वाला भी करके देखते हैं, ठीक है। ये आ गया, सबके बीच का सेपरेशन ए हो गया। और फाइंड द नेट फोर्स एट वर्टेक्स 4, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स एट वर्टेक्स 4, ठीक, ये आ गया। तो अब हम लोग नेट फोर्स 4 पे निकालेंगे बेटा। सबसे पहले इसका डायरेक्शन बनाएंगे, तो भैया देखो सबसे पहले इसका सेम लाइन ऑफ एक्शन में बनेगा, इसका बना हुआ सेम लाइन ऑफ एक्शन में बनेगा, इसका बना हुआ सेम लाइन ऑफ एक्शन में बनेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि सब रिजल्टेंट फोर्स कहाँ बनाएंगे। अब तो पहले क्या होता था, 2 ही बनता था, हम लोग रिजल्टेंट इजीली खींच देते थे। अभी क्या हो गया कि यहाँ पे तो 2 था ही और एक इसके वजह से आ गया। भाई ये भी तो चार्ज है, ये भी अपने सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स लगाएगा, डायगोनली लगाएगा बेटा, डायगोनल बनेगा वहां से, तो उस पे भी फोर्स लगाएगा बेटा, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम था रिजल्टेंट कहां बनेगा, तो बेटा इन 2 कंपोनेंट का भी रिजल्टेंट इसी लाइन ऑफ एक्शन पे बन जाएगा, ठीक है। सो नेमिंग कर लेते हैं सबका। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किसकी वजह से लगा भाई, 3 की वजह से लगा। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किसकी वजह से लगा, 1 की वजह से लगा। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू किसकी वजह से लगा, 2 की वजह से लगा। और ये क्या हो गया हमारा FR हो गया रिजल्टेंट। तो इस बार कंपोनेंट बढ़ के कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब 3 तो कंपोनेंट थे, एक रिजल्टेंट हो गया। मतलब इसका मतलब मैंने आपको शुरू में ही बताया था बेटा कि जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ रिजल्टेंट या नंबर ऑफ नेट फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। मतलब नेट फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। सो सबको लिखते हैं किनारे से। सबसे पहले 4-1 को सॉल्व करते हैं, 4-3 को, इसको बाद में सॉल्व करेंगे बेटा। 4-3 तो फिर से वही फार्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 नहीं लेते, जो नाम है वही लिख देते हैं, नहीं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा q1 q2 ले रहे हो, अरे भाई टेंशन नहीं लेने का यार, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q4 q3 अपॉन का a स्क्वायर। अब देखो फिर से वही लेट लेंगे हम लोग f, क्योंकि सबकी वैल्यू क्या है बेटा, सेम है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिजल्टेंट निकाल ही लेते हैं, ठीक। तो रिजल्टेंट निकालेंगे बेटा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट का f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, ठीक। तो भैया यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। f1 बोले तो f स्क्वायर, क्योंकि हमने लेट कर लिया f स्क्वायर प्लस का 2f इंटू f cos थीटा। थीटा की वैल्यू इस बार क्या होगी बेटा, तो देखो ना, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल जो लेना ले लो, तो इसका एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90, और cos 90 की वैल्यू भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो FR इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 2f स्क्वायर, और ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा बेटा। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया f√2 न्यूटन आ गया। वैल्यू बाद में रख देंगे अभी, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम है, ये तो रिजल्टेंट निकल गया, अभी f42 बचा हुआ है। तो चलो f42 को भी कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके साइड लगा देते हैं, आई होप आपको दिख रहा होगा, ठीक बेटा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, अब f42 निकालने वाले हैं। इसको साइड यहाँ से स्टार्ट करते हैं, f42 निकालना बेटा। तो सिंपल इसकी भी वही वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट f42 और 2 अपॉन, बट प्रॉब्लम ये आ गई, इसका डिस्टेंस तो हमको पता था,
ए दिया हुआ है, लेकिन इसका डिस्टेंस क्या होगा, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा बेटा। अगर ये डिस्टेंस देखो, ये कट करके हमने निकाल लिया, ए दिया, ए लिख लिया, ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ए अंडर रूट 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये सब निकालना है। एक पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, इससे आप लोग निकाल लेना। ठीक है, आई होप ये 12th में तो आप लोग सबको आता होगा। ठीक है, तो a रूट 2 का बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q4 q2 अपॉन का, ये सिंपल एक लाइन में लिख दे q स्क्वायर बेटा, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, और a का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, और इसका जो अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा बेटा, और a का a स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारा F42 आ गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान से देखो कि ये दोनों फोर्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लो आप दौड़ रहे थे, पीछे से कोई आपको धक्का दिया तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी बेटा। कैसे बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्स पे, सेम लाइन ऑफ एक्शन पर एक ही दो फोर्स अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे मूव कर रहे हैं बेटा, तो दोनों फोर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ से भी ऐड करेंगे, तो फाइनली हमारा एक तो आंसर ये आया था, अब दूसरा आंसर ये आ गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, नेट फोर्स इक्वल्स टू F रिजल्टेंट प्लस का F42। तो यहां से लिखेंगे बेटा F4 की वैल्यू क्या है, अब इसकी F की वैल्यू में पुट करके लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर। यहां भी q1 q2 था, मैंने q स्क्वायर कर दिया बेटा, और q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू अंडर रूट 2 प्लस का, अब F42 का लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है बेटा, 1/4 का एप्सिलॉन, 1/4 का एप्सिलॉन q स्क्वायर, a स्क्वायर, तो इसको कॉमन ले लेंगे बेटा। तो जो फाइनल आंसर हमारा आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में अंडर रूट 2 बचेगा बेटा, प्लस का इधर क्या बचेगा 1/2 बचेगा न्यूटन। तो ये फाइनल आंसर आ गया बेटा। इतने क्वेश्चन करने हैं हमको कि इंडस्ट्री खत्म कर देना। आई होप आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ध्यान से देखिए, इसको खुद से करने की कोशिश करिए, ये मत करिएगा अरे सर तो लगा रहे हैं देख लिए। यही तो प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन की, कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं बट खुद से वर्क डन नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही आ रही है बेटा। तो खुद से लगाने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, वो आपको लिखने के लिए दे दिया तो आपने देखा, हाँ भाई आगे रिवीजन हो गया, ठीक है रिवीजन करो, 2 मल्टीप्लाई करो, रिवीजन करो बेटा। लेकिन प्रॉब्लम है कि आपको खुद से करना पड़ेगा। जितना खुद से वर्क डन करोगे, अरे सोचो ना यार, ये जो हमारी हाथ की उंगलियों की जो नसें हैं बेटा, वेन्स हैं, ये क्या होते हैं हमारे ब्रेन से अटैच होते हैं। तो जितनी बार लिखोगे उतनी, अब जैसे बच्चे क्या बोलते हैं, अरे सर वो मैं भूल गया, मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, जब मैं एग्जाम में बैठता हूँ ब्लैंक हो जाता हूँ। भाई मेरे किसी थिंकर ने बोला है कि किसी चीज को 22 टाइम्स लिखो तो लाइफ में कभी कोई चीज नहीं भूलेगी। ठीक है, अरे क्या स्कूल का नाम भूलता है, मम्मी पापा भूलते हैं, दोस्त यार भूलते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या भूलते हैं, नहीं भूलते। सो भाई इसको भी क्या करना, बार बार लिखना। आपको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार वर्क करोगे, उतना ही डिस्प्लेसमेंट आपके दिमाग का भी होगा, आपके नंबर में भी इंक्रीमेंट होगा। सो मेरी मानो, रफ और पेन उठाओ, लिखना स्टार्ट करो, खाली लिखना स्टार्ट करो। और एक वर्ड होता है सेल्फ इंस्पेक्शन का, इसको लिखो, कॉपी हटाओ, क्वेश्चन लिखो, बिना देखे लिखना। चलो एक बार नहीं आएगा, 2 बार नहीं आएगा, 10वें बार तो आएगा यार ना। खुद पे बिलीव करो, आएगा पक्का, ये मेरा वादा है, #फिजिक्स का वादा है। ठीक है, तो चलिए इसी साथ अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। ठीक, इसके बाद बेटा हमारा जो अगला क्वेश्चन आएगा सेम इसी तरीके का होगा। इस बार हमने क्या करना है, 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस का एक क्वेश्चन उठा लेते हैं बेटा। इस बार एक सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रख देते हैं बेटा, ठीक, और इसको सबको मिला देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस, और सबकी वैल्यू क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है, नेट चार्ज, फाइंड द नेट चार्ज या रिजल्टेंट फोर्स, सॉरी फाइंड द नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स एट सेंटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो भाई इसका अगर ये पॉजिटिव था तो इधर की तरफ आता, निगेटिव है तो इधर चला जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा। इसका देखते हैं, अगर ये पॉजिटिव था तो इधर जाता, लेकिन निगेटिव है इधर चला गया, इधर चला गया। ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, सर ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, किधर बनना था, इधर बनना था, लेकिन इधर बन गया। ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, इधर बनना, इधर बन गया। ठीक, अब देखो यहाँ पे नेट फोर्स क्या आएगा बेटा, तो भैया नेट फोर्स यहाँ क्या आने वाला, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं आपस में, इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ट्रायंगल कर ले बेटा
एक चार्ज यहाँ ले ले, एक चार्ज यहाँ ले ले, एक चार्ज यहाँ, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया, निगेटिव चार्ज कोई भी चार्ज रख दो, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है बेटा रिपल्सिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव, ये पॉजिटिव चार्ज रिपल्सिव, तो यहाँ भी नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल कुछ प्रॉब्लम्स थे जिसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें चेंज करते हैं थोड़ा सा। अगर हम लोग बोले कि 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस में एक पॉजिटिव लिया, एक पॉजिटिव लिया, और इसको क्या ले लिया नेगेटिव ले लिया बेटा, और ये पॉजिटिव ले लिया और इसको भी क्या ले लिया पॉजिटिव ले लिया, तो अब देखो यहाँ से क्या होने वाला बेटा 5 सिस्टम ऑफ चार्जेस में, तो अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है, किधर की तरफ बनेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, बनना किधर चाहिए था, अगर ये पॉजिटिव होता तो पीछे बनता, लेकिन नेगेटिव है किधर बनेगा इसी की तरफ बनेगा। ये देखो दोनों पॉजिटिव है इधर की तरफ, ये दोनों पॉजिटिव है इधर की तरफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, लेकिन बचा क्या है ये, अब इसका नाम रखते हैं, इसको ओ रख देते हैं, इसको 1 2 3 4, तो फोर्स ऑन 0 ड्यू टू किसकी वजह से बना 2 की वजह से, फोर्स ऑन 0 ड्यू टू किसकी वजह से बना 4 की वजह से। तो अच्छा आपको मैंने बताया था कि अगर किसी फोर्स का कंपोनेंट क्या होगा बेटा एक ही डायरेक्शन में, तो उसमें रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में बेटा तो रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग इन दोनों कंपोनेंट को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है 0 अब देखो दोनों का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन या qo q2 अपॉन, अब प्रॉब्लम आ गई इसके डिस्टेंस की। अभी तक हमने डायगोनल का जो डिस्टेंस पढ़ा था बेटा वो क्या पढ़ा था a√2 पढ़ा था। ठीक है a√2 पढ़ा था, लेकिन जब हमने इसका पढ़ा था तब ये a था, ये क्या आ गया a√2 आ गया बेटा। ठीक है, लेकिन अब इसके हाफ का, क्योंकि उधर तो जाना नहीं इधर का खाली डायरेक्शन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा /2, इतने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा a√2/2 हो जाएगा बेटा। इसी में बच्चे गलती करते हैं हमेशा, तो a√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा a√2/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, तो यहाँ से फिर से 0 कितना आ जाएगा आपका k, अब मैं k लिख रहा हूँ, खाली बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको स्क्वायर लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। इसको सॉल्व करते हैं तो a का तो a स्क्वायर हो जाएगा, √2 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और a स्क्वायर ठीक बेटा और 2 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ना 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2 और a का स्क्वायर 2, तो यहाँ से कैंसिल करोगे ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सिमिलरली इसका भी 0 4 का भी यही आएगा k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन 4। अब इनको सॉल्व करके लिखोगे बेटा तो आ जाएगा आपका f02 q स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा 2a अपॉन का a स्क्वायर, और सिमिलरली 0 4 का भी आ जाएगा बेटा 2k q स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। अब बेटा देखो नेट फोर्स निकालेंगे, अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में जाए, देखो ये दोनों फोर्स क्या हो रहा है सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है बेटा, तो जब सिंगल डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, f02 प्लस का f04 ऐड करेंगे बेटा तो फाइनली वही आंसर आएगा kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का 2kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और फाइनली इसका आंसर लिखेंगे बेटा तो जो नेट फोर्स आ जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा 4kq स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, क्या हो जाएगा यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये आंसर आ गया। तो आई होप इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन थे एल्गोरिथम टाइप के मैंने सारे करा दिए बेटा। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके कई सारे क्वेश्चन करेंगे जो प्रीवियस ईयर है, और जो क्वेश्चन जैसे एसएल अरोरा, अगर आपको बोर्ड में सही में अच्छे मार्क्स लाने हैं बेटा तो फर्स्ट मेरा सजेशन है एसएल अरोरा को जरूर सॉल्व करो, सेम साथ में एनसीईआरटी सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर करो। बाकी जो मैं जितने कंटेंट दूंगा बेटा मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में होंगे, सारे असाइनमेंट सारे कॉन्सेप्ट और इन लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट भी मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा बेटा। सो प्लीज आपको हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है जाके पढ़िए, और एक लास्ट और बट लीस्ट एक बात और याद रखिए, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए क्योंकि वही आपके भगवान है बेटा। सो जो उनका पोटेंशियल वो आपके लाइफ के लिए बाहर स्ट्रगल करके लगा रहे हैं वो आप अपनी पढ़ाई में रिफ्लेक्शन दीजिए, और पक्का सबसे ज्यादा आपके माँ बाप खुश होने वाले हैं बेटा, और दूसरे नंबर पे हम टीचर्स खुश होने वाले हैं। सो इन्हीं बातों के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। जय हिंद।